हम MP प्लस के क्वेश्चन पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 20 अगस्त 2017 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन दिया है बिंबिसार, राजा भोज, अशोक, कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कनिष्क, अशोक। इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक। अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 भारतीय स्टेट बैंक CBI के साथ कितने सहयोगी बैंक विलय हुए हैं? क्वेश्चन क्या है, 2017 में भारतीय स्टेट बैंक CBI के साथ कितने सहयोगी बैंक विलय हुए हैं? तो ऑप्शन क्या है? 5। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 5। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? सबसे पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा सबसे पहला राज्य? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंध थे? नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक समृद्ध थे? तो ऑप्शन क्या है? 3rd नंबर, राजा रामनंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये तो सभी जानते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है। तानसेन संगीत समारोह में खाली स्थान आयोजित किया जाता है। ग्वालियर। इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ग्वालियर। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना में स्थित है। तमिलनाडु। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भाखाड़ा नालंद बांध किस नदी पर निर्मित है? भाखाड़ा नालंद बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका आंसर क्या है? मैं ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूजन हो। सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्वनाथन आनंद से प्रसिद्ध खिलाड़ी है। विश्वनाथ आनंद के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? शतरंज के। विश्वनाथन आनंद शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? उज्जैन और इंदौर। याद रखिएगा, उज्जैन और इंदौर। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? उज्जैन और इंदौर। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे,
शब्द ड्यूस किससे संबंधित है? ड्यूस किसके संबंधित है? शब्द ड्यूस किससे संबंधित है? ये आप सबको पता है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो ड्यूस की बॉल होती है क्रिकेट में। तो क्रिकेट ड्यूस से, ये ड्यूस टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित है। ड्यूस टेनिस से संबंधित है। होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? होम रूल लिंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? होम रूल लिंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट। होम रूल लिंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन? पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? महात्मा गांधी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 2016 में महिला एकल चीन ओपन 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता था? तो इसका ऑप्शन पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सदोर वादक थे। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सदोर वादक थे। कौन था? अहमद अली खान। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सदोर वादक थे अहमद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 2016 में असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का पुरस्कार खालिस्तान को प्रदान किया गया था। 2016 में समुद्र के असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार खालिस्तान को प्रदान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कप्तान राधिका मेनन को। कप्तान राधिका मेनन को। कप्तान राधिका मेनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद। भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रीजनिंग है, हम जीके पढ़ेंगे ओनली। जीके का क्वेश्चन मैथमेटिक्स। ये विज्ञान में देखते हैं क्या है। विज्ञान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान से। रसधानियाँ तरल से भरी हुई गुहिकाएँ हैं। रसधानियाँ तरल से भरी हुई गुहिकाएँ हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? रसधानियाँ तरल से भरी हुई गुहिकाएँ हैं। ऑप्शन है स्टार्च, प्रोटीन, वसा, गैलीलिया, कोशिका रस। तो इसका होगा कोशिका रस। आंसर सभी में दिया गया है कोशिका रस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसमें संग्रहित करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसमें संग्रहित करते हैं? ऑप्शन क्या होगा? नमी रोधी पात्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसमें एकत्रित करते हैं? ये संग्रहित करते हैं नमी रोधी पात्र, जिससे वो सूखे ना, सूख के जमे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तनांक
निम्न के लिए उत्तरदायी होता है। प्रकाश का अपवर्तनांक निम्न के लिए उत्तरदायी होता है। प्रकाश का अपवर्तनांक निम्न के लिए उत्तरदायी होता है। इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या दिया? छाया के निर्माण में, तारों के टिमटिमाने में, आकाश के नीले रंग में, इंद्रधनुष में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तारों के टिमटिमाने में। हमको तारे इसलिए टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण वो टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही क्वेश्चन। भारत में तेल के कुएं असम में पाए जाते हैं। भारत में तेल के कुएं असम में पाए जाते हैं। भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? भारत के तेल के कुएं असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से उत्पाद को चिन्हित कीजिए। निम्न में से उत्पादक को चिन्हित कीजिए। निम्न में से उत्पादक को चिन्हित कीजिए। पहला आता है घास, जीवाणु, टिड्डा, मशरूम। तो घास ये उत्पादक है, बाकी सब क्या है? कवक। घास। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निम्न उत्पादक को चिन्हित कीजिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा घास। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उस एक कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। उस एक कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। भंडारित अनाज का मतलब ये होता है कि आप किसी अनाज को इकट्ठा करके रखते हैं, उसमें कौन से कवक के कारण सड़न या कीड़े पड़ते हैं। एस्परगिलमस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एस्परगिलमस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नवजात शिशु में निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेगा। नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? शरीर में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि। शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों के सभी भागों को सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है। पौधों में सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण निम्न में से बना होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा त्वचेय ऊतक। आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक या कमेंट करें। धन्यवाद।